मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है जो कि आप लोग का टर्म 1 एग्ज़ाम में आने वाला है। आप लोग के लिए बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है, क्योंकि मात्र एक ही चैप्टर को पढ़ना है और इस चैप्टर से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, इसमें मिक्सचर क्या होता है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को क्या जानना होता है, मिक्सचर क्या होता है। जैसे आप लोग नाम सुनते होंगे मिक्सचर से, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, मिल्क का एग्ज़ाम्पल लें। मिल्क क्या होता है आप लोग सब जानते हैं, डेली कंज्यूमेबल है, हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखने में तो एकदम लगता है कि प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये प्योर नहीं है। ये भी बहुत ही न्यूट्रिएंट बोलिए या फिर जो मिनरल हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है बॉडी को सरवाइव करने के लिए, वो मिक्सअप होता है। जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया और क्या रहता है, प्रोटीन हो गया। तो ये सारा चीज़ प्रेजेंट रहता है मिल्क में। तो क्या हम इसको प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मिल्क इज़ ए टाइप ऑफ मिक्सचर, और ये किस टाइप का मिक्सचर है इसको हम लोग को आगे पढ़ना है। और जैसे सी वाटर भी मिक्सचर होता है, इसमें सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। और भी जितना सॉइल क्या होता है, सॉइल भी मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर को हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करते हैं 2 टाइप में, दैट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये आप लोग पढ़ेंगे अभी एनसीईआरटी का कंसेप्ट 2.1 जो एक्टिविटी में आप लोग का दिया हुआ है। चलिए एक्टिविटी हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी 2.1.1। इसमें इस एक्टिविटी में हम लोग को टाइप ऑफ मिक्सचर को बताया गया है। क्या है टाइप ऑफ मिक्सचर, उसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ एक्टिविटी 2.1 हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी 2.1 में दिया हुआ क्या है, इस एक्टिविटी से हम लोग समझेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। जैसे हम लोग को क्या करना है इस एक्टिविटी में, हम लोग को क्या करना है, क्लास को डिवाइड करना है 4 ग्रुप में। 4 ग्रुप में हम क्लास डिवाइड कर लिए हैं, या फिर 4 ठो हम लोग बी कर लेते हैं, ABCD। तो फर्स्ट 2 बीकर में हम लोग क्या करना है, 1 टेबल स्पून इसमें कॉपर सल्फेट को मिलाना है और इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट को मिलाएंगे। और इसमें भी 50 ml पानी है और इसमें भी 50 ml पानी है। तो इसमें हम 1 चम्मच मिला रहे हैं कॉपर सल्फेट, इसमें 2 चम्मच मिला रहे हैं। तो और थर्ड ग्रुप C और ग्रुप D, मतलब तीसरा बीकर और चौथा बीकर में क्या करना है, हम लोग को डिफरेंट अमाउंट, कॉपर सल्फेट का यहाँ अमाउंट और पोटासियम परमैंगनेट का अमाउंट है, दोनों डिफरेंट लिए हैं। और इसमें भी कॉपर सल्फेट का अमाउंट और पोटासियम परमैंगनेट का अमाउंट डिफरेंट लिए हैं, मतलब अलग अलग लिए हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या है। अब हमको कंक्लूज़न ड्रॉ करना है, इससे क्या होता है, ग्रुप A में क्या होगा, ग्रुप B में क्या होगा। देखिए, तो मान लीजिए आप एक डब्बा में 1 चम्मच चीनी मिलाते हैं और दूसरा डब्बा में 2 चम्मच चीनी मिलाते हैं पानी के साथ, ठीक है। तो जो शरबत तैयार होगा तो एक ठो ज़्यादा मीठा रहेगा, एक ठो कम मीठा रहेगा। लेकिन क्या होगा, दोनों का जो पार्टिकल है वो क्या होगा, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह अगर 1 चम्मच हम कॉपर सल्फेट मिला रहे हैं, इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट मिला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसका जो पार्टिकल है कम्प्लीटली इसमें मिक्सअप हो जा रहा है। और इस तरह मिक्सअप हो जा रहा है कि कोई बाउंड्री इसका नहीं बच रहा है, मतलब कोई अलग से इसका बाउंड्री नहीं दिख रहा है, ये कम्प्लीटली पार्टिकल मिक्सअप हो चुका है। और ऐसा मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। और इसमें भी पार्टिकल जो है टोटल कॉपर सल्फेट का कम्प्लीटली मिक्सअप हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और एक चीज़ और हाँ, और एक आता है बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। बाउंड्री ऑफ सेपरेशन क्या होता है, अगर कॉपर सल्फेट पानी के साथ पूरा घुल मिल गया है तो हमको नहीं, ये जो कॉपर सल्फेट नीचे नहीं बैठेगा, ये पानी के साथ कम्प्लीटली मिल गया है, मतलब पानी का जो इंटर पार्टिकल जो स्पेस था उसमें टोटल कम्प्लीटली मिल गया है। तो अलग से हमको ये कॉपर सल्फेट नीचे बैठा हुआ नहीं दिखेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। मतलब अगर
कोई लिक्विड या पानी कोई ग्लास में घुल गया है तो उसके नीचे अगर कोई बाउंड्री या लेयर नहीं दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर में कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो भी पार्टिकल होता है वो कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए अब आते हैं इंटेंसिटी। और एक चीज़ होता है होमोजीनियस मिक्सचर में, हम इंटेंसिटी जानते हैं। जैसे इंटेंस, एक तो इंटेंस का नाम से आप लोग सुन ये वर्ड जानते होंगे, एक तो इंटेंस लव, एक तो लाइट लव। इंटेंस लव हुआ मतलब कोई भी चीज़ को हम ज़्यादा, अगर कोई भी पर्सन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, सुबह उठते वक्त, सोते वक्त, खाते वक्त, जागते वक्त, तो वो हो गया इंटेंस लव। और जो लाइट लव हो गया मतलब सुबह याद करना है या कभी याद करना है, तो वो हो गया लाइट लव। तो इंटेंस लव क्या होता है, उसी से आप लोग याद रख सकते हैं इंटेंसिटी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी, यहाँ 2 चम्मच अगर चीनी का हम शरबत पिए एक गिलास और 1 चम्मच चीनी का शरबत पिए, तो दोनों में तो अंतर रहेगा, एक ज़्यादा मीठा एक कम मीठा, मतलब एक ज़्यादा इंटेंस और एक तो कम इंटेंस। तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी, इसमें ज़्यादा हो जाएगा और इसमें इंटेंसिटी कम होगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर में इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर दो मिक्सचर का किसी का इंटेंसिटी ज़्यादा है और इंटेंसिटी कम है तो उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे फ़र्क पड़ता है कि अगर कोई भी मिक्सचर पूरा कम्प्लीटली मिक्सअप हो जा रहा है और कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है तो ऐसा मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। इसका वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है। वेरिएबल कंपोजिशन मीन्स मतलब इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसमें चीनी का मात्रा कम है और इसमें चीनी का मात्रा ज़्यादा है, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेरा मेन एम है क्या, पार्टिकल जो है कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाना चाहिए ताकि कोई भी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नीचे ना रहे। तो हम देखते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप सी और ग्रुप डी में क्या किए हम लोग, पोटासियम परमैंगनेट लिए हैं, ठीक है, और कॉपर सल्फेट को मिक्स किए हैं, लेकिन डिफरेंट अमाउंट था यहाँ भी और यहाँ भी डिफरेंट अमाउंट था। तो ये क्या हुआ, कॉपर सल्फेट और पोटासियम परमैंगनेट का जो मिक्सचर था ये कम्प्लीटली मिक्सअप नहीं हुआ और इसमें क्या हुआ, एक तो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन मतलब नीचे बैठ गया इसका पार्टिकल बैठ गया, इसमें भी पार्टिकल बैठ गया। तो ऐसा मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आइए हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिक्सचर which have uniform composition throughout having no boundary of separation is known as homogeneous mixture. That means ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्म हो, तो वैसा मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, और उसके बीच कोई भी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ना हो। तो उसका एग्जांपल हो सकता है शुगर व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर और सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर। शुगर को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं वैसा सॉल्यूशन, और सॉल्ट दैट डिज़ोल्व इन वाटर। उसके बाद देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो उसको हम कहेंगे जिसमें जो पार्टिकल होता है कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो, वो क्या हो, नीचे सेटल कर जाए, और नीचे सेटल कर जाएगा तो क्या होगा, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन रहेगा। बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है मतलब ऐसा मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक जो हम लोग का है, कौन सा है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट डे आप लोग सॉल्यूशन पढ़िएगा। तब तक के लिए थैंक यू।